दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए कहावत तो आपने सुनी होगी कि लगातार अगर आप एक ही बात किसी के सामने बोलते रहो तो वो सामने वाला भी उस बात को 100% सही मानने लग जाता है। भाई ने बोला दिखता है तो दिखता है। आपने कहानी भी सुनी होगी कि जहाँ 50 बकरियों ने मिलकर एक शेर से कहा कि तुम तो बकरी हो, और वो लोग ये बात लगातार कहते रहे और एंड में शेर भी कन्विंस हो गया कि भाई वो एक बकरी है। दोस्तों ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल हमारे आसपास इतने झूठ फैलाए जाते हैं कि जिसे हम बार बार सुनकर सच मानने लग जाते हैं। वही इंटरनेट का जमाना है, कोई कुछ भी बोले जा रहा है। किसी की नजर में कोकोनट ऑयल पॉइजन है तो कोई इसके लिए अपने सिर से सफेद बाल नहीं हटाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक सफेद बाल हटाने से कई और बाल सफेद हो जाएंगे। तो चलिए आज हम हमेशा के लिए कुछ ऐसे झूठ के ऊपर से पर्दा उठाते हैं जिसे हमने अब तक सच माना। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं आज के सफर को आगे। नंबर 1, दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं भाई सांड के सामने लाल कपड़ा नहीं दिखाना चाहिए वरना सांड भड़क जाता है और वो आप पर बुरी तरह से हमला कर देगा। देखिए इस तरह की बातें हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन आपको बता दूं ये पूरी तरह से गलत है। सांड के सामने लाल कपड़ा दिखाओ या उसे पीला दिखाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, सांड लाल कपड़े को देखकर भी नहीं भड़कता। दरअसल वो गुस्से में तब आता है जब आप उसके सामने लगातार एक ही तरह की हरकत करते रहते हैं। और दोस्तों वैसे भी सांड की आंखें ड्यूटरनोपिया होती है, जिसका मतलब होता है कि बुल को कोई भी रंग एक जैसा ही दिखाई देता है। जैसे कि मान लीजिए इंसान के साथ कलर ब्लाइंडनेस की परेशानी होती है, तब हमें लाल और हरे कलर में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आता है। और ठीक उसी तरह सांड भी होते हैं, इन्हें भी लगभग सारे कलर एक ही जैसे दिखते हैं। तो ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि सांड सिर्फ लाल रंग देखकर ही भड़क जाते हैं। तो आइंदा अगर आपसे कोई बोले ना तो उसे बढ़िया तरीके से ज्ञान दे देना। सोचिए ना, अगर सांड को लाल रंग से इतनी परेशानी होती तो भाई दुनिया में वैलेंटाइंस डे ही नहीं मनाया जाता। उस दिन तो भाई सारे के सारे लाल कपड़े में आशिक बने फिरते हैं। वैसे आपने बातें सुनी है किसी से जो मैंने आपको बताई कि सांड के सामने लाल कपड़ा मत दिखाओ? सुनिए तो जरा कमेंट करके बताइएगा। नंबर 2, अब देखिए ये बात भी आपने कई बार सुनी होगी कि बियर नहीं पीनी चाहिए, लोग मोटे हो जाते हैं। भाई देखिए मैं भी आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी तरह का अल्कोहल लो, लेकिन बियर पीने से यार मोटे हो जाते हैं ये पूरी तरह से झूठ है। अरे एक मिनट रुको यार, पहले पूरी बात तो सुन लो मेरी। बियर का नाम सुनते ही आपके मन में ये बात आ गई चलो आज बियर लेके आते हैं, प्लान बनाते हैं। देखिए मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी भी चीज़ का अगर आप ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके शरीर में फैट बनने लगता है। बियर के साथ भी यही कहानी है। अगर आप बियर कभी कभार पीते हैं ना तो उससे आप मोटे नहीं होंगे, लेकिन रोज पीने लगेंगे तो ऑब्वियसली यार कौन बचाएगा आपको, फैट तो बढ़ेगा ना। दोस्तों वैसे भी जब आप बियर पीते हैं तो उसके साथ देखिए 10 तरीके की अलग अलग आप स्टार्टर्स लेते हैं। उससे क्या होता है आपकी बॉडी में फैट बनता है। देखिए एक बियर की कैन में लगभग 13 ग्राम कार्ब्स होते हैं जो कि मोटापे को बढ़ाने के लिए तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि आप ओकेशनली इसे पीते हैं। एंड अपनी बात को मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि अल्कोहल मत लीजिए, ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। नशे से आप दूर रहें और खुश रहें। नंबर 3, भाई जब बात अल्कोहल की हो ही गई है तो आपने देखिए ये भी सुना होगा कि वाइन या विस्की पीने से ठंड के दिनों में शरीर में गर्मी आती है, ये विस्की हमें ठंड के मौसम से बचाती है, ऐसी सी बातें सुनी है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का अल्कोहल जब आप अपने शरीर में डालते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिरता है ना कि बढ़ता है। दोस्तों सबसे बड़ा झूठ है। जो आपको गर्मी का एहसास होता है ना वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी स्किन के आसपास के वेसल्स पहले से ज्यादा खुल जाते हैं और वहीं आपको गर्मी का एहसास कराती है, लेकिन आपके बॉडी ऑर्गन्स ठंडे हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कोई भी अल्कोहल बाय नेचर बहुत ठंडे होते हैं, लेकिन आइसक्रीम जैसे बाय नेचर गर्म होती है। तो दोस्तों ठंड आती है, अगर आपको कोई लॉजिक देना विस्की पियो ये करो वो करो तो ज्ञान दे देना, कहना भाई हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल सब पता है मुझे, अपना ज्ञान अपने पास रखो। वैसे आपको किसी ने ज्ञान दिया जो मैंने आपको बताया तो जरा कमेंट करके बताएं। नंबर 4, अच्छा दोस्तों आपके पास कई ऐसे भी लोग रहते होंगे जो मानते होंगे कि ज्यादा शेविंग करने से आपके बाल मोटे हो जाते हैं। हो सकता है कि आप इस बात को मानते भी हों, लेकिन देखिए ये पूरी तरह से झूठ है। साइंस का मानना है कि बालों की शेविंग और उनकी ग्रोथ में कोई समानता नहीं है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आप चाहे जितनी मर्जी अपनी दाढ़ी को शेव कर लीजिए, वो वैसे ही आएंगे जैसे कि आते थे। आपको ये जानकर हंसी भी आएगी कि कई लोग जिनके सिर के बाल उड़ने लगते हैं ना वो बार बार अपने सिर के बाल कटवाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद बाल आ जाएंगे, ज्यादा घने हो जाएंगे, ये वो बहुत सारी चीजें लगती हैं उनको। उन्हें भी झूठ पर यकीन है कि बार बार अस्त्रा लगवा लेते हैं फिर अगली बार जो बाल है वो मोटे आएंगे। आपने सुनी होंगी ये बातें अपने आसपास। देखिए भाई मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक झूठ था। हम बचपन से इसको सुनते आए और अभी भी सुन रहे हैं, और ये क्या हुआ हमारे दिमाग में सच की तरह बैठ गया। जो हमने सुना हमने मान लिया हाँ भाई ये बिल्कुल सच है क्योंकि बड़े लोग बोल रहे हैं। मैं आशा करता हूँ अगली बार से आपने सर के बाल सिर्फ इसलिए नहीं हटवाएंगे क्योंकि आपको ये लगे कि यार अगली बार ज्यादा मोटे बाल आ जाएंगे। ऐसा सोच के मत करना, बाकी आपकी मर्जी है। मैं आपको बताता हूँ एक और झूठ। नंबर 5,
ये झूठ देखिए सालों से चलता आ रहा है, और ये है कि अगर आप अपने सिर से एक भी सफेद बाल निकालते हैं तो भाई साहब आपके सिर में और बाल हो जाएंगे, 2 3 4 और बाल हो जाने हैं। ये महा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है दोस्तों, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। एक हेयर फॉलिकल में एक समय पर एक ही बाल उगता है, तो ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक सफेद बाल को तोड़ने से कैसे 2-3 बाल व्हाइट हेयर उग सकते हैं। बताओ यार, अगर ऐसा होने लग जाए मैं अपने सारे काले बाल तोड़ दे रहा हूँ जिससे और काले हो जाएं। क्या मजाक है? अगली बार कोई बकवास करे तो कह देना भाई हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नहीं, आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रहिए। और झूठ बताने वालों कौन कौन से झूठ है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। नंबर 6, आपने कई बार कई लोगों के मुझे सुना होगा, कुत्ते को सिर्फ व्हाइट और ब्लैक ही चीज नजर आती है। ऐसा सुना है? देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पूरी तरह से बकवास है ये। सच्चाई ये है दोस्तों कि इंसानों की तरह कुत्तों को भी अलग अलग कलर दिखते हैं, लेकिन उनका विजन हमारे मुकाबले बहुत कमजोर होता है, जिसकी वजह से जहां हम एक साथ लाल, नीला, हरा, पीला, बहुत सारे कलर पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, वहीं कुत्ते जो होते हैं वो सिर्फ नीला और पीला कलर ही देखते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए इसके पीछे भी लॉजिक है, और वो ये है कि हमारी आंखों की जो रेटिना होती है ना, उसमें 6 मिलियन कोण होते हैं, तो वहीं कुत्तों की जो होती है उसमें 2 मिलियन। दोस्तों अगर आपने कभी भी कुत्तों का कोई कंपटीशन देखा होगा तो याद कीजिए, एक बार याद कीजिए, वहां आपको 2 ही कलर नजर आएंगे, एक नीला, दूसरा पीला। नहीं गए किसी कंपटीशन में तो आगे देख लेना। आई होप यार आज हमने आपकी आंखों से वो झूठ का पर्दा उठा के फेंक दिया होगा जिसको आप सालों से सुनते आ रहे होंगे और शायद मान भी रहे होंगे। क्या ये झूठ आपने कभी सुना था? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नंबर 7, दोस्तों आपने कई बार सोशल मीडिया पर इस तरह की पिक्चर देखी होगी जहां एक शुतुरमुर्ग किसी रेत के अंदर अपना मुंह छुपाए बैठे हैं। बिल्कुल इस तरह की पिक्चर, जी हाँ। देखिए लोगों का ऐसा मानना है कि शुतुरमुर्ग जब किसी हमले से डर जाते हैं तो वो जो अपना मुंह होते हैं वो रेत के अंदर डाल लेते हैं, छुपा लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से 101% झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शुतुरमुर्ग की रनिंग स्पीड जो होती है ना यार, वो इतनी तेज होती है कि उसे कोई दूसरे जानवर उसे पकड़ने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा 52 किलोमीटर/आवर की स्पीड से भागता है शुतुरमुर्ग। ऐसे में शुतुरमुर्ग को पकड़ना घोड़े के बस की बात भी नहीं है, तो ये बात पूरी तरह से झूठ है। वहीं अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए आखिर किस वजह से शुतुरमुर्ग ऐसा करते हैं, क्यों अपना मुंह वो रेत के अंदर डाल देते हैं, तो देखिए पता चलता है कि वो अपने अंडों को देखते हैं। जी हाँ, शुतुरमुर्ग जो अपना अंडा देता है वो उसे जमीन के अंदर गाड़ देता है, और उन्हीं को बार बार देखने के लिए अपना जो सिर होता है वो रेत के अंदर डालता है कि उसके अंदर ठीक है या नहीं है। मतलब कमाल की चीज़ है ये। न जाने कितने सालों से ये बातें फैलाते आ रहे शुतुरमुर्ग के बारे में कि उसे डर लगता है तो वो अपना मुंह अंदर डाल लेता है। ऐसी ऐसी बातें सुनते आ रहे हैं। आज आपको पता चल गया होगा, शुतुरमुर्ग भाई डरपोक नहीं होते हैं, वो अपने बच्चों से हद से ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप करते हैं। चलिए एक और झूठ से पर्दा उठाएं। नंबर 8, आपको बताना चाहूंगा फिल्मी बातें जो होती हैं वो ज्यादातर झूठ होती हैं, और यही फिल्मों का कमाल है कि वो झूठी चीज भी ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि दुनिया का भाई साहब बिल्कुल सच है, देखो पिक्चर में दिखाया, हीरो ने बोला बिल्कुल सच है। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, बार बार देखी होगी ये बात, कि वो अपने दांतों से ग्रेनेड के हुक को पुल करते हैं और दुश्मनों पर बम फेंक देते हैं। यार सॉरी, ये तो मुक्का मार दिया, नहीं, ग्रेनेड फेंकने की आवाज दूसरी होती है। लेकिन आपको क्या लगता है इसमें कोई सच्चाई है? दांतों से ग्रेनेड के हुक को खींचा जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। आज हम आपको अलग अलग ग्रेनेड के बारे में बताते हैं, ठीक है? आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कोई अपने दांतों से इस ग्रेनेड के हुक को खोल सकता है। दोस्तों एक M76 ग्रेनेड के हुक को खोलने के लिए आपको 506 किलो की फोर्स की जरूरत होती है। वहीं अगर रूस के ग्रेनेड की बात करें तो आपको 9 किलो फोर्स की जरूरत पड़ सकती है, जबकि सिंगापुर ग्रेनेड में आपको पिन को ट्विस्ट करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत फोर्स लगती है, बहुत ताकत चाहिए होती है। सोचिए, क्या ये सच है? नहीं है। फिल्मों को फिल्मों की तरह देखो, उसमें तो ये भी दिखाते हैं 3 मंजिल से कूद गया हीरो और भाग के चला गया, यहाँ 4 सीढ़ियों से फिसलने के बाद पैर में मोच आ जाती है, लग गई। तो फिल्मों में ना जाए, फिल्मों को बस मजे के लिए देखें। नंबर 9, देखिए अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब एक खबर आग की तरह फैली थी कि कोकोनट ऑयल पॉइजन की तरह है, अगर इसको ज्यादा दिन तक किसी ने यूज किया तो उसकी मौत पूरी तरह से है और निश्चित ही है। लेकिन ये भी फेक है यार, और पूरी तरह से प्लांटेड स्टोरी थी। दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अभी कुछ दिनों पहले एक पागलों जैसा बयान दिया था कि कोकोनट ऑयल खाने से, बालों में लगाने से लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन आप खुद ही इस बात की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि आज पूरा का पूरा साउथ इंडिया कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रहा है, इनफैक्ट कई सालों से करते आ रहे हैं। ऐसे में इस हिसाब से अब तक तो भाई जो साउथ इंडिया वो खत्म हो जाना चाहिए था, हैं? मैं बता दूं ये पूरी तरह से प्लांटेड स्टोरी थी जो आपने सुनी थी। और दरअसल बात ये है कि आज न सिर्फ इंडिया कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रहा है बिंदास तरीके से, बल्कि अमेरिका में भी लोग इसे पसंद करने लगे हैं। और हो सकता है कि अमेरिकन लोगों को इस बात की जलन होती हो कि इंडिया अपना बिजनेस उनके देश में क्यों बढ़ा रहा है, लेकिन शायद वो ये बात नहीं जानते कि हिंदुस्तानी को रोकना भाई साहब किसी के बस की बात नहीं है। आप पूरी दुनिया उठा लो, हिंदुस्तानी आपको सब जगह मिल जाएगा, और कमाता हुआ मिल जाएगा, अच्छा काम करता हुआ मिल जाएगा, है कि नहीं? जरा बताओ कमेंट में। दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है, देखिए हमने स्टार्ट किया एक जबरदस्त गेमिंग चैनल
जिसका नाम है वेनिक्स गेमर्स, जहां पर बहुत ही मस्ती होने वाली है। तो फटाफट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। मैं बताता हूँ एक और छूट के बारे में आपको। नंबर 10, आपके मम्मी पापा ने आपसे कई बार ये बात कही होगी, भाई खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक हमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। और रीज़न है कि आपके पानी के अंदर डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आज तक का सबसे बड़ा झूठ है यार, क्योंकि साइंस का ऐसा मानना है कि खाना खाने के बाद एक्चुअली आपकी बॉडी कहीं बेहतर तरीके से फ्लोट कर सकती है। तो अगली बार अगर आपको स्विमिंग करने से सिर्फ इसलिए रोका जाए क्योंकि आपने खाना खाया हुआ है, तो आप उनको सच्चाई बता देना, मम्मी पापा मैंने पढ़ाई कर ली है, मुझे पता है, ठीक है। हो सकता है उनको ना पता हो, उनको भी किसी ने बोला हो, आपकी फिक्र करते हैं इसलिए आपको मना करते हैं। कोई माँ बाप बुरा नहीं चाहता है, लेकिन अगर हमें कुछ पता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सच्चाई बताएं, जैसे मैं आपको इस टाइम यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि आप झूठ के चक्करों में ना फंसो, आने वाली जनरेशन को यही बातें ना बताओ जो हम सुन सुन के बड़े हो गए हैं। इनमें से ऐसा कौन सा झूठ था दोस्तों जो आपने बहुत बार सुना है और उसे माना भी है? जरा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। वीडियो कैसी लगी फीडबैक दे देना, आपका फीडबैक यार बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कर देना, शेयर कर देना प्लीज यार, कंजूसी मत करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मंदिर में जाके घंटी बजाना। आई नो आप करेंगे, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो में, कुछ और चीजें लेकर आऊंगा। बहुत ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।